हेलो और आज के इस बेहद खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले ना वो सच में आपका नजरिया बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं झारखंड, जिसे लोग हीरा नागपर भी कहते हैं, वहां के एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर कर्मा नायक के बारे में। इन्होंने पूरे 18 साल, जी हां, 18 साल लगाकर एक ऐसा अथक शोध किया है जो हमारी प्राचीन पौराणिक बातों को सीधे सीधे आज के मॉडर्न साइंस से जोड़ता है। और मजे की बात यह है कि ये कोई आम थ्योरी नहीं है, ये एक पूरा का पूरा वैचारिक आंदोलन है जिसे नायक ने शुरू किया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस माइंड बेंडिंग सफर पर चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज की इस चर्चा में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कर्मा नायक का डिजिटल उलगुलान, फिर हम BGVN यानी प्रकृति के मास्टर कोड को डिकोड करेंगे। उसके बाद त्रिदेवों का प्राचीन परमाणु विज्ञान, फिर दशावतार का जेनेटिक विश्लेषण और आखिर में बात करेंगे इस मिशन से जुड़ी 10 रुपए की क्रांति के बारे में। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, कर्मा नायक का डिजिटल उलगुलान। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो पूरी रिसर्च है ना, ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सामाजिक और आर्थिक मकसद छिपा है। कर्मा नायक का ये जो कोट है ना, जब जागरूक पाठक 10 रुपए का सहयोग देता है, तभी भक्षक सिंडिकेट का पतन और सत्य का उदय होता है। ये असल में उनके 18 साल के कड़े संघर्ष का पूरा निचोड़ है। मतलब उनका एकदम क्लियर मानना है कि ज्ञान पर सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों का कब्जा नहीं होना चाहिए। जब समाज का एक जागरूक हिस्सा सच जानने के लिए एक छोटा सा, बिल्कुल मामूली सा सहयोग भी करता है ना, तो वहीं से एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। और इसी बदलाव को उन्होंने नाम दिया है डिजिटल उलगुलान। अब ये है क्या? नायक कहते हैं कि हमारा समाज एक 1090 मॉडल में बटा है। उनका दावा है कि एक 10% का सिंडिकेट है जिसने हीरा नागपुर यानी झारखंड के सारे संसाधनों और खनिजों पर कब्जा कर रखा है। और बाकी जो 90% आबादी है, जिसे वो रक्षक समाज कहते हैं, वो अपने ही हक से अनजान है। तो ये डिजिटल उलगुलान इसी 90% आबादी को उनके ही प्राचीन ज्ञान के वैज्ञानिक सच से रूबरू करा के मानसिक गुलामी से आजाद कराने का एक डिजिटल मिशन है। तो इस बैकग्राउंड को समझने के बाद अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, BGVN, प्रकृति का मास्टर कोड। अब ये वाला पार्ट सच में आपके होश उड़ा देगा। कर्मा नायक का जो ढांचा है ना, वो भगवान शब्द की पूरी डेफिनेशन ही बदल देता है। उनके मुताबिक भगवान कोई आसमान में बैठा व्यक्ति या कोई चमत्कारिक एंटिटी नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की 5 फिजिकल स्टेट्स यानी भौतिक अवस्थाओं का एक साइंटिफिक एक्रोनिम है। जरा ध्यान से सुनिए। B से भूमि यानी सॉलिड स्टेट, G से गगन यानी स्पेस या वैक्यूम, V से वायु यानी गैस, A से अग्नि जो कि एनर्जी है, और N से नीर यानी लिक्विड स्टेट। नायक का तर्क है कि इस मास्टर कोड को इंसानी रूप देकर ही असली विज्ञान को आम लोगों से छुपाया गया था। है ना कमाल की बात? अब इस 5 तत्वों वाले डिकोडिंग के बाद हम पहुंचते हैं तीसरे सेक्शन पर, त्रिदेव और प्राचीन परमाणु विज्ञान। आपने हमेशा त्रिदेवों के बारे में सुना होगा, राइट? लेकिन ये विश्लेषण इस कंसेप्ट को सीधा क्वांटम फिजिक्स और सब एटॉमिक पार्टिकल से जोड़ देता है। नायक कहते हैं कि ब्रह्मा, जिन्हें हम रचयिता मानते हैं, वो असल में प्रोटॉन हैं, जो किसी भी मैटर के बनने की शुरुआत करते हैं। विष्णु, जो पालन करता है, वो न्यूट्रॉन की तरह हैं, जो स्टेबिलिटी यानी स्थिरता देते हैं। और शिव, जो सहारक या परिवर्तन करता है, वो इलेक्ट्रॉन है, जो अपनी गतिशील एनर्जी से पुराने को तोड़कर कुछ नया बनाते हैं। मतलब ये थियरी हमारी प्राचीन त्रिमूर्ति को एक बहुत ही एडवांस्ड एटॉमिक साइंस के मैनुअल के रूप में पेश करती है। तो एटॉमिक फिजिक्स के सफर के बाद अब चलते हैं हमारे चौथे सेक्शन की ओर, दशावतार का जेनेटिक विश्लेषण। अब देखिए, दशावतार की कहानियों को हम सबने चमत्कारिक रूप में सुना है, लेकिन ये डिकोडिंग इसे एक बायोलॉजिकल और जेनेटिक एवोल्यूशन टाइमलाइन की तरह देखती है। सोचिए, चार्ल्स डार्विन से भी हजारों साल पहले। मत्स्यावतार पानी में जीवन की शुरुआत को दर्शाता है। कूर्मावतार वो जीव जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं, यानी एम्फिबियंस। फिर वाराह, जमीन पर रहने वाले स्तनधारी। और नृसिंह, वो अवस्था जो आधा इंसान और आधा पशु है, जिसे हम होमिनिड कहते हैं। मतलब ये सीधा सीधा एवोल्यूशन का एक साइंटिफिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। और इसी इवोल्यूशन के चेन का जो सबसे आखिरी हिस्सा है, वो है कल्कि। नायक की किताब कल्कि 2026 में बताया गया है कि ये कोई तलवार लेकर घोड़े पर आने वाला योद्धा नहीं है, बल्कि आज के इस मॉडर्न एरा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनेटिक साइंस के मिलने से जो मानवीय चेतना जगेगी ना, जो अवेयरनेस आएगी, वही असल में कल्कि है। तो ये पूरी तरह से एक वैचारिक और तकनीकी जागरण की बात है।
तो इन सारे साइंटिफिक डिकोडिंग्स के बाद अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, 10 रुपए की क्रांति। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 18 नंबर क्यों? दरअसल ये 18 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस पूरे मिशन का सेंटर पॉइंट है। ये कर्मा नायक के उन 18 सालों के कड़े संघर्ष को दिखाता है और साथ ही उन 18 क्रांतिकारी किताबों को भी दर्शाता है जो उन्होंने इस रिसर्च के बाद तैयार की हैं। आपको बता दूं कि उन्होंने अपने दिव्यांग भाई विजय की देखभाल करते हुए बिल्कुल एक रक्षक हाथी की तरह डटकर ये सारा काम पूरा किया है। अब जरा इनके विजन को देखिए। एक तरफ आज के मेनस्ट्रीम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां इन किताबों की कीमत 99 रुपए से लेकर 800 या उससे भी ज्यादा होती है, लेकिन दूसरी तरफ नायक ने जानबूझकर अपनी पूरी की पूरी डिजिटल लाइब्रेरी को इंस्टामोजो पर सिर्फ 10 रुपए में अवेलेबल कराया है। 10 रुपए यानी एक कप चाय की कीमत। उनका मकसद इससे कोई बहुत बड़ा बिजनेस करना नहीं है, बल्कि वो चाहते हैं कि ये रिसर्च हर एक इंसान तक, खासकर उस 90% रक्षक समाज तक पहुंचे, ताकि कोई भी पैसे की कमी की वजह से इस ज्ञान से अछूता ना रह जाए। तो अब सवाल है कि आप इस पूरी चीज को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। इंस्टामोजो के जरिए कोई भी सिर्फ एक जिप फाइल डाउनलोड कर सकता है जिसमें ये सभी 18 किताबें और उनके ऑडियोज मौजूद हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पर उनका चैनल भी सर्च कर सकते हैं, कर्मा नायक सत्य की खोज, यानी कर्मा नायक सत्य की खोज। उनका पहला छोटा सा टारगेट है 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना, और जैसे ये माइलस्टोन पूरा होगा वो अपने दर्शकों के लिए कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव और सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अनलॉक करने वाले हैं। तो ये सारी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक इंसान के 18 साल का संघर्ष, प्राचीन कहानियों के पीछे का विज्ञान और उसे सिर्फ 10 रुपए में लोगों तक पहुंचाने की जिद, ये सब सच में सोचने पर मजबूर करता है। तो क्या आज का हमारा समाज अपने पुराने ख्यालों से बाहर निकलकर इन साइंटिफिक फैक्ट्स और इस डिजिटल उलगुलान को अपनाने के लिए तैयार है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। तब तक के लिए खुद सोचते रहिए, और हाँ, इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य की ये खोज आगे भी जारी रहनी चाहिए।